हेलो, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं आपका अपना मैथ का सिकंदर आप सबका स्वागत करता है और आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूं ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज नंबर 2 यानी कि 8.2 बच्चों। ठीक है, तो चलिए आप लोग सभी अपनी कॉपी बुक पेन पकड़ के तैयार हो जाइए और समझने के लिए रेडी रहे। हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज 8.2 समझने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिफरेंट एंगल पर पता होनी चाहिए बच्चों। मैं एक बार फिर वो टेबल बना देता हूं। यहां पे देखिए साइन, यहां पर हम एक पहले टेबल बना लेते हैं ताकि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही आसानी हो। साइन की वैल्यू, ठीक है, कॉस की वैल्यू, टेंजेंट की वैल्यू और उनकी रेसिप्रोकल रेशियोज की वैल्यूज, ये हमें पता होना चाहिए बेटा। ये तो यहां पर हम ले लेते हैं एंगल और यहां मैं लिख देता हूं रेशियो। साइन यहां 0 डिग्री, यहां 30 डिग्री, फिर उसके बाद 45 डिग्री, फिर उसके बाद 60 डिग्री और लास्ट में 90 डिग्री की वैल्यूज। तो बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास पहले, अगर आप चाहते हैं कि आपको एक्सरसाइज 8.2 या उससे रिलेटेड क्वेश्चन बड़ी आसानी से समझ आए, तो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यूज डिफरेंट एंगल पर पता होनी चाहिए बच्चों। इसको याद करने का तरीका बहुत ही आसान है। साइन 0 डिग्री मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आप लोगों को, 0 वैल्यू होती है, ये 1/2 है, 45 पर 1/√2 है, 60 पर √3 डिवाइडेड बाय 2 है और साइन 90 क्या होता है, 1 होता है बच्चों। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है। अब जब हम कॉस की वैल्यूज लिखेंगे बेटा, तो आप उल्टा लिखना शुरू कर देना, यानी कि पहले 1 को, फिर √3/2 को, फिर उसके बाद 45 पर दोनों की वैल्यू सेम होती है। क्यों होती है ये भी मैं आपको बताऊंगा। फिर उसके बाद आ गया 1/2 और उसके बाद आ गया 0। उसके बाद क्या आ गया, 0। फिर उसके बाद हम सॉल्व करेंगे टेंजेंट की बेटा। टेंजेंट आप सब जानते हो, tan थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा क्या होता है बच्चों, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। मेरे साथ बोलिए, tan थीटा क्या होता है, sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा। वेरी गुड। तो बेटा अगर मुझे tan 0 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो सर क्या हम sin 0 डिवाइडेड बाय cos 0 कर सकते हैं? बिल्कुल बच्चों। तो यहां पर 0 डिवाइडेड बाय 1 यानी कि 0, 1/2 डिवाइडेड बाय, देखिए हम 30 डिग्री पे वैल्यू यदि इसकी निकालें, tan 30 डिग्री, तो sin 30 डिवाइडेड बाय cos 30 कर देते हैं बच्चों। तो क्या हो गया, sin 30 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आएगा 1/2 इंटू 2/√3। सर ये तो बहुत आसान हो गया। बिल्कुल बच्चों, मैंने आपको क्या कहा है, आप ट्रिग्नोमेट्री को यदि सही ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो आपको इनकी वैल्यूज के बारे में, इनकी बेसिक चीजों के बारे में पता होना चाहिए बेटा। ओके, तो चलिए यहां से 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो ये बन गया 1/√3। तो tan 30 डिग्री कितना आ गया बच्चे, 1/√3। उसी तरह 45, सर ये तो 1 हो गया, दोनों वैल्यू एक जैसी हैं। बिल्कुल बेटा, tan 45 1 हो गया, tan 60 √3 हो गया बेटा, ठीक है। और tan 90 1 डिवाइडेड बाय 0, 1 डिवाइडेड बाय 0 बेटा मैथमेटिक्स में नॉट डिफाइंड है, तो हम यहां पर इसको इन्फिनिटी लिखेंगे बताइए। तो अगर हम एक्सरसाइज 8.2 सही ढंग से पढ़ना चाहते हैं, तो हमें ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का टेबल आना ही चाहिए बच्चों। तो चलिए तैयार हो जाइए। अपनी एक्सरसाइज 8.2 पढ़ने से पहले हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को ध्यान से पढ़ेंगे और अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट बच्चों। ठीक है, इस टेबल पे ध्यान रखना। पहला क्वेश्चन है sin 60 इंटू cos 30।
पहला क्वेश्चन क्या है, साइन 60 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60। बेटा बहुत ही आसान हो जाएगा ये क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बिना ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज के यदि हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, हमें वैल्यू याद नहीं होंगी, तो यही क्वेश्चन हमें पहाड़ जैसा लगेगा। ऐसा लगेगा कि ये तो हम सॉल्व ही नहीं कर सकते। लेकिन यदि आप इस टेबल को ध्यान से देखें, कम से कम 2 से 3 बार खुद लिखने की इसको प्रैक्टिस करें, तो फिर देखना यही क्वेश्चन आपको बिल्कुल, आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। तो देखिए साइन 60 की वैल्यू यहां 60 के एंगल पर, सॉरी ये तो सामने दिख रही है, √3/2 cos 30। आप एग्जाम में भी बड़ी आसानी से रिकॉल कर सकते हैं एग्जामिनेशन हॉल में कि हमने क्या लिखा हुआ है। ठीक है, cos 30 डिग्री कितना हो गया, 1/2 प्लस साइन 30 सॉरी cos 30 की वैल्यू बेटा यहां पर √3/2 है। ठीक है, ये वैल्यू √3/2 है। साइन 30 कितना आ गया, 1/2 और उसके बाद cos 60 कितना हो गया बेटा, दैट इज 1/2। तो एक बार फिर देखिए, साइन 60 की वैल्यू डाली हमने √3/2, फिर cos 30 की वैल्यू यहां पे देखिए √3/2, फिर आ गया साइन 30 1/2 और cos 60 की वैल्यू 1/2। तो बेटा √3 और √3, सॉरी ये तो 3 बन गया 3/4 प्लस ये बन गया 1/4, दोनों का डिनोमिनेटर हमारे पास आ गया सेम। दो रैशनल नंबर, दो फ्रैक्शनल नंबर को कैसे ऐड करना है, सबसे पहले देखो कि क्या उनके डिनोमिनेटर सेम है। तो यहां पर हमने पाया कि डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर को प्लस कर देते हैं। तो 3 + 1 क्या बन गया बेटा, 4/4। तो दोनों जब कैंसिल हुए तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 1 बच्चों। तो उम्मीद करता हूं आपको क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट पूरी तरह से क्लियर होगा बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से आप इस क्वेश्चन को नोट करें बेटा ये। ठीक है, लेकिन फिर मैं वही कहूंगा कि ऐसे क्वेश्चन, ये क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन कोई भी हो, हमें बहुत आसान लगेंगे यदि हमें ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का टेबल याद होगा बच्चों। ठीक है, सो जल्दी से आप इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट है फर्स्ट का, 2 tan square 45 डिग्री प्लस cos square 30 डिग्री माइनस sin square 30 डिग्री। बेटा फिर से वैल्यू उठाते हैं हम यहाँ पर। पहले तो हम इसको ऐसे लिखते हैं 2 tan square। बेटा एक चीज याद रखना, किसी भी रेशो पे स्क्वायर हो, क्यूब हो, जैसे आगे tan square थीटा, इसका मतलब होता है tan थीटा का होल स्क्वायर। एंगल पे स्क्वायर नहीं आता, कभी रेशो पे स्क्वायर आएगा, होल स्क्वायर लिख सकते हैं। ये सभी रेशो के लिए ट्रू है। तो इसका मतलब सबसे पहले मैं यहां पर लिख देता हूं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस, सर ये तो बहुत आसान हो जाता है ऐसे, बिल्कुल बच्चों, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस sin 30 डिग्री का होल स्क्वायर। बेटा ऐसे ही आपने लिख लेना बेटा इसको। अब हम इसकी वैल्यू डालते हैं। तो tan 45 देखिए बेटा, tan 45 डिग्री पर ये वैल्यू है, ऐसे देखना होता है, यहां से tan और एंगल देके 45, tan 45 बना लो तो ये वैल्यू आ गई 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 √3/2 होल स्क्वायर माइनस sin 30 1/2 होल स्क्वायर। ये आ गया बच्चों। तो चलिए अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। 2 1 का स्क्वायर हो गया 1, ये बन गया 3/4, ये बन गया 1/4। तो बेटा ये बना आपके पास 2 × 1 2। पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बेटा। तो क्या आ गया बच्चे, दैट इज 4 3 - 1। तो ये बन गया आपके पास 2 + 2/4। ठीक है, 3 में से 1 गया तो 2 आ गया बेटा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2/4 को लोएस्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। तो आगे बेटा इसको जरा सॉल्व कर लीजिए। ये बन गया 2 × 2 = 4 प्लस 1/2
यानी कि 5/2। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया वो आ गया 5/2। तो देखो कितनी आसानी से टेबल होने की वजह से हमारा क्वेश्चन बड़ी आसानी से सॉल्व हो गया बच्चों। तो 2 tan स्क्वायर 45 cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 30 की जब हमने इनकी वैल्यूज को डाला, cos 30 कितना है √3/2, sin 30 कितना है 1/2। तो जब हमने इसको सॉल्व किया तो हम पहुंचे 5/2 पर बच्चों। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट करें, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे जाएंगे बच्चों। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड पार्ट पे पहुंचते हैं बेटा। ये cos 45 होल डिवाइडेड बाय secant 30 प्लस cosecant 30। सर आपने यहां पर secant और cosecant की तो वैल्यू डाली नहीं है, अब हमारा क्या होगा, हम कैसे वैल्यू का पता लगाएंगे। तो बच्चे हमारे पास जादुई शक्तियां होनी चाहिए और उन शक्तियों को कहते हैं मैथमेटिकल नॉलेज। बात करते हैं हम secant थीटा की। तो हम जानते हैं secant थीटा क्या होता है। सर ये तो cos का रेसिप्रोकल है, तो बिल्कुल बच्चों सही। अगर cos 30 डिग्री आपके पास √3/2 है तो secant 30 क्या हो जाएगा, सर उल्टा कर देते हैं 2/√3 कर देते हैं बच्चों, क्योंकि secant थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है बच्चों। तो यानी कि cos का रेसिप्रोकल, secant थीटा क्या होता है cos का रेसिप्रोकल। और उसी तरह से cosecant थीटा, cosecant थीटा क्या होता है, सर ये sin का रेसिप्रोकल है। तो बस बच्चे ऐसा ही करना है। जब हमें secant 30 की वैल्यू लिखनी होगी, पहले तो हम cos 45 की वैल्यू ढूंढते हैं। क्या है cos 45, सर ये तो 1/√2 है, बिल्कुल सही। ये आ गया, इक्वालिटी को यहां से हटा के हम यहां पे बराबर लिखते हैं इसके secant 30। बेटा secant किसका रेसिप्रोकल है, cos का। तो पहले cos 30 देखो कितना है, cos 30 आ गया आपके पास, cos 30 आ गया √3/2। तो secant 30 क्या हो जाएगा बेटा, इसका रेसिप्रोकल, सर 2/√3। बिल्कुल बच्चों, क्या लिखेंगे 2/√3 प्लस उसी तरह sin 30 कितना है 1/2। sin, इसको 30 लिखते हैं, sin 30 रफ में देखो लिख लेते हैं, sin 30 कितना है 1/2। तो cosecant 30 क्या होगा 2/1, क्या होगा 2/1। बस खत्म, इतनी सी बात थी। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे। ये बनेगा 1 डिवाइडेड बाय √2 होल डिवाइडेड बाय, बेटा इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 प्लस 2/√3 डिवाइडेड बाय √3। √3 2 1 2 प्लस 2√3 डिवाइडेड बाय √3। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। ये बनेगा 1/√2। तो बेटा जानते हैं हम, जब दो फ्रैक्शन डिवाइड हो, जैसे p/q डिवाइडेड बाय m/n, तो हमें इसको कैसे लिखना होता है p/q इंटू, जब ये डिवीजन हटाएंगे तो इंटू आएगा और ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा, n/m जाएगा बेटा ये। तो इसका मतलब सर ये तो √3 ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा बेटा 2 प्लस 2/√3, 2 प्लस 2/√3। बिल्कुल सही बच्चों। तो अब इसको हम थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2√3। तो ये हमारा आंसर बन जाएगा बच्चों ये। तो एक बार फिर बेटा मैं आपको बताना चाहूंगा, 1/√2 कहां से आया, cos 45 से। secant 30 किसके इक्वल है, cos 30 का रेसिप्रोकल 2/√3। cosecant 30 2/1, क्योंकि sin 30 है 1/2। ये चीज याद रखनी है। मैंने आपको कहा ना जादुई पावर, जादुई पावर का नाम है मैथमेटिकल नॉलेज। तो हमें कोई भी चैप्टर अगर आपने समझना है तो हमें उसके बेसिक पता होना चाहिए उस चैप्टर का बच्चों। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखना। अब जरा ध्यान से देखिए, इसको यहां छोड़ना चाहें तो भी ठीक है, यदि आप मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं। ये √2 और 2 मल्टीप्लाई होंगे तो आएगा 2√2। ये जब इससे मल्टीप्लाई आएगा तो ये बनेगा 2/6।
क्योंकि √2 और √3 मल्टीप्लाई, जो अंडररूट वाली टर्म्स होती हैं वो सिर्फ मल्टीप्लाई और डिवाइड की जा सकती हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। ठीक है, तो याद रखना बच्चों ये। तो ये मेरे पास आंसर आ गया बेटा, ये दैट्स इट। क्लियर है? सो जल्दी से इसको नोट करिएगा, देखिए इस वीडियो को। ओके बच्चों, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 डिवाइडेड बाय sec 30 cos 60 प्लस cot 45। सबसे पहले तो इनकी वैल्यूज डालनी है। sin 30 सर 1/2, tan 45 सर 1, cosec 60 sin 60 का रेसिप्रोकल कर दीजिएगा बेटा, तो क्या बन गया 2/√3। आपको पहले ही मैंने बताया। उसके बाद secant 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, तो क्या बन गया 2/√3 cos 60 1/2 और cot 45 बन गया बेटा हमारे पास 1। सबसे पहले तो हम इसको लिख लेते हैं। अब थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं। एक काम करते हैं, 1/2 प्लस 1 कितना बन गया बेटा, ये बन गया आपके पास 3/2। एलसीएम ले लेंगे अगर, 2 प्लस 1 3/2 माइनस 2/√3 डिवाइडेड बाय, यहां भी आ जाएगा बेटा ये सेम चीज। क्या लिख लेंगे हम इसको 2/√3, तो सर प्लस 3/2 यहां भी आ गया, बिल्कुल सही बात। आगे बढ़ते हैं, इसको एलसीएम ले लेते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3 होल डिवाइडेड बाय, ये बनेगा 4 प्लस 3√3 डिवाइडेड बाय 2√3। तो बच्चों फर्दर ये क्या यहां लिख देता हूं मैं आपको, ये बन गया आपके पास 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2√3। आपको मैंने पहले बताया जब दो फ्रैक्शनल नंबर हो तो क्या करना होता है, पहले फ्रैक्शन को लिख के जो दूसरा फ्रैक्शन है उसको रेसिप्रोकल में मल्टीप्लिकेशन में 2/√3। बेटा ये क्या लिखा है 4 प्लस 3√3। आप चाहो तो इसको 3√3 प्लस 4 भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। ठीक है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए, तो आपके पास बच गया 3√3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 3√3 प्लस 4। ठीक है बेटा, अब मैं क्या करता हूं, इसको रैशनलाइज कर देता हूं। तो एक बार फिर मैं आपको बताता हूं हमने क्या किया। सबसे पहले इनकी वैल्यूज डाली बेटा, इसको 1/2 और 1 3/2, 1/2 प्लस 1 यहां भी 3/2। आगे मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके बेटा एलसीएम लिया और हम यहां तक पहुंच गए। अब मैं रैशनलाइजेशन करने जा रहा हूं, यानी कि 3√3 माइनस 4 से मल्टीप्लाई और 3√3 माइनस 4 से डिवाइड। जो डिनोमिनेटर हो ना, जो डिनोमिनेटर, रैशनलाइजेशन का क्या रूल है, जो डिनोमिनेटर है बेटा उसी की टर्म से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं साइन चेंज करने के बाद। ठीक है बेटा, ये चीज याद रखना बच्चा। ओके, तो ऐसे हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए ये क्या बन जाएगा 3√3 माइनस 4, ये तो सर होल स्क्वायर बन गया 3√3 माइनस 4 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a प्लस बी a माइनस बी। सर ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा बेटा, बिल्कुल सही। अब यहां पर क्या बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो याद करो वो आइडेंटिटी a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो मैं यहां पे अप्लाई करता हूं a स्क्वायर, तो 3√3 होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू a इंटू बी डिवाइडेड बाय बेटा इसका स्क्वायर क्या आएगा 9 और ये √3 का स्क्वायर होगा 3, तो 9 3 जा 27 माइनस 16, 27 माइनस 16, तो इसको भी लिख लीजिए 27
प्लस 16 माइनस 2 3 जा 6 4 जा 24 रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। तो फाइनली हमारे पास आंसर क्या निकला बच्चों? फाइनली हमारे पास आंसर बन के आया 27 प्लस 16 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाय 11। तो एक बार फिर देखिए बेटा, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था बट बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका होता है इनकी वैल्यूज का पता होना। तो सबसे पहले बेटा हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज को डाला, फिर हमने इसको प्लस किया 1/2 और 1 को, यहां भी वही किया, फिर हमने उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम लिया, यहां पर पहुंचे, फिर इसको रेसिप्रोकल में लिखा और देखा कि दो टर्म्स कट गई हैं। उसके बाद हमने यहाँ रैशनलाइजेशन कर दिया बेटा और सिंप्लीफाई करके हम यहाँ पर आंसर के पास पहुंच गए बेटा। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करिएगा और ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को और इन क्वेश्चंस को खुद भी एक बार प्रैक्टिस जरूर करिएगा, तभी आपको ये क्वेश्चन बड़े आसान लगेंगे बच्चों। ठीक है, सो जल्दी करें जरा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लास्ट पार्ट यानी कि 5वें पार्ट के पास। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों ये। बेटा पहले मुझे एक चीज बताओ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 कब होता है? जब थीटा सेम हो। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हमेशा होता है यदि उसका एंगल सेम हो, यानी कि जो साइन का एंगल है वही कॉस का एंगल हो। यहां पर वही कुछ दिख रहा है, साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30। सर ये तो 1 हो गया, ये तो 1 होता है। हाँ 1 होता है, तो यहां वैल्यू डालने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है। आप ये रीजन दीजिए और इसको 1 लिख दीजिए, हमारा काम तो आधा वैसे ही खत्म हो गया। तो चलिए अब हम यहाँ पे वैल्यू डालते हैं 5 cos 60। cos 60 कितना हो गया बेटा? 1/2। तो ये 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 4 सीकेंट 30 cos 30 का रेसिप्रोकल, cos 30 कितना है? √3/2। तो सीकेंट 30 हो गया 2/√3 होल स्क्वायर माइनस tan 45 1 का स्क्वायर 1 ही होगा डिवाइडेड बाय 1 बिकॉज sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30 इज 1। क्वेश्चन इज फिनिश्ड। वैल्यू सिंप्लीफाई करते हैं, ये बन गया 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4, ये बन गया आपके पास 4/3 माइनस 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये बना 5/4, ये बना 16/3 माइनस 1। सो व्हाट इज एलसीएम? एलसीएम इज 12। एलसीएम ले लीजिए, तो क्या आ गया बेटा? 12। एलसीएम आया 12 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3 5 जा 15। फिर 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 4, इससे मल्टीप्लाई करिए 16 4 जा 64 माइनस 12। ठीक है, तो ये बन गया आपके पास 64 प्लस 15, या ऐसे करो 15 में से 12 गया 3, तो 3 प्लस 64 67 अपॉन 12। ये हमारा आंसर आ गया बच्चों, क्वेश्चन हमारा फिनिश्ड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 के 5 पार्ट थे, पांचों के पांचों मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस किए बच्चों। ये क्लियर है? तो उम्मीद करता हूं इस ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू की मदद से आपको सारे के सारे पार्ट समझ आए होंगे बच्चों। तो मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को बार बार देखें, जब तक समझ नहीं आ जाता अच्छी तरह से देखें और अपने सभी दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, ठीक है, जो भी क्लास 10th में बच्चे हैं आपके कनेक्शन में, सबके साथ इस वीडियो का लिंक शेयर करें ताकि वो बच्चे भी आपकी तरह बेनिफिट उठा सकें। और यदि आप बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम आती है, चाहे वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर हो, चाहे वो एनसीईआरटी की बुक हो या इंट्रोडक्शन हो, या कोई बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन पेपर आपको कोई तंग करता है, तो आप मुझे बताइए, मैं उसकी वीडियो बनाकर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो कोई भी समस्या हो तो बच्चों आप
कमेंट बॉक्स में जाके वो अपनी समस्या को बता सकते हैं। वो मैथमेटिक्स जो प्रॉब्लम आपको तंग कर रही है वो मुझे बताइए, मैं उसको सॉल्व करने में आपकी मदद जरूर करूंगा बच्चों। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू ऑल। अपनी अगली वीडियो में मैं अगले क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। जय हिंद बच्चों। ओके प्यारे बच्चों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट शानदार क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड है कि बोर्ड के पेपर में ये क्वेश्चन आ सकता है बच्चों। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर 3, बहुत ही इंटरेस्टिंग, आसान सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये, ठीक है, याद रखना बेटा। और खासकर याद रखिएगा, जो चीज मैं इंपॉर्टेंट बताते जाऊंगा उसको जरूर करना। ये नहीं है कि सिर्फ इंपॉर्टेंट करना, जो मैं इंपॉर्टेंट कहूंगा बेटा उसको जरूर करके जाना एग्जाम में, क्योंकि पूरा चांस रहेगा कि उन क्वेश्चन के आने के पूरे चांस होंगे बेटा, ठीक है। तो हमें क्या दिया गया है, सबसे पहले देखिए tan a प्लस बी, tan a प्लस बी कितना दिया हुआ है, √3। तो याद करो tan √3 किस पर होता है, 60 डिग्री। तो tan 60 कितना होता है, √3। तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों हम √3 की जगह tan 60 लिख सकते हैं, क्योंकि tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3। तो सर यहां से tan और tan कैंसिल कर देते हैं, तो a प्लस बी कितना आ गया बच्चों, a प्लस बी आ गया हमारे पास 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर 1 बिल्कुल आसान। सर दूसरा हम कर सकते हैं, बिल्कुल, क्या है, tan a माइनस बी कितना दिया हुआ है, 1/√3। सर ये तो tan 30 होता है, मैंने आपको कहा ना टेबल याद रखिए, tan 30 कितना होता है, 1/√3। तो हम एक काम करते हैं, 1/√3 की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं tan 30 की। तो बच्चों ये हो गया tan 30। हमें करना क्या है, इसमें वैल्यू सॉल्व करनी है a और b की, ये जो एंगल लिखे हुए हैं। तो tan और tan यहां पर फिर से कैंसिल कर देते हैं, तो देयरफॉर यहां पर a माइनस बी किसके इक्वल आ गया, 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री, किसके इक्वल आ गया, 30 डिग्री। तो बस अपना वही कंसेप्ट एलिमिनेशन वाला जो हमने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में पढ़ा है, यहां पर अप्लाई करते हैं। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिला बेटा, जरा ध्यान से देखिए। जब आप इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को ऐड करेंगे, a प्लस ए 2a प्लस बी और माइनस बी कैंसिल आउट हो गए, तो 60 प्लस 30, 60 डिग्री प्लस 30 डिग्री कितना हो गया, 90 डिग्री। तो यहां से मैं यहां पर वैल्यू डाल रहा हूं, ये आ गया 2a इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 45 डिग्री। तो हमें एंगल ए मिल गया कितना, 45 डिग्री बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब हम पुट a इज इक्वल टू, ध्यान से देख लो मैंने क्या किया, मैंने इन दो इक्वेशन को ऐड किया बेटा, ठीक है। पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड, किसी में भी डाल सकते हैं। तो a प्लस बी कितना आ गया, 60 डिग्री, a आपने सॉल्व किया 45 प्लस बी 60 डिग्री, तो यहां से b की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, 60 डिग्री में से 45 डिग्री माइनस करते हैं, तो हमारे पास b की वैल्यू आ गई 15 डिग्री। तो b की वैल्यू क्या आई बच्चों, 15 डिग्री आ गया बेटा ये। तो ये हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर था, जो कि बहुत ही आसान था। तो हमें क्या किया बेटा, सबसे आसान क्वेश्चन है, याद रखना। और सबसे इंपॉर्टेंट इस एक्सरसाइज का, जब भी बोर्ड का पेपर होगा, स्कूल का पेपर होगा, क्लास टेस्ट हो, चाहे वो हाफ ईयरली एग्जाम हो, चाहे वो आपके गोल्डन एग्जाम हो, तो ये क्वेश्चन आने के चांसेस सबसे ज्यादा रहेंगे। तो अच्छी तरह से इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करेंगे बच्चों, ठीक है। सो जल्दी से इस वीडियो को देखिए और क्वेश्चन को अपनी कॉपी पे नोट करें बच्चों।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 1, एक एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। इसको देखते हैं। कहता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल है। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले इसी क्वेश्चन को ही ले लेते हैं। देखिए मैं आपको एक तरीका बता देता हूं। जैसे 2 tan 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है बच्चों, ये आ गया। वैल्यू डालते हैं। 2 tan 30 क्या होता है 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan 30 का होल स्क्वायर 1/√3 का होल स्क्वायर बेटा ये। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 इंटू 1/√3 हो गया आपके पास 2 डिवाइडेड बाय √3 होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस ये कितना आ गया बेटा 1/3। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। 2/√3 होल डिवाइडेड बाय ये क्या बन गया बेटा 1 प्लस 1/3 4/3। तो इसको जरा थोड़ा सा सिंप्लीफाई फॉर्म में ले आते हैं। 2/√3 तो ये बन गया आपके पास 3/4 रेसिप्रोकल में। मैंने आपको पहले भी बताया था बेटा। तो ये 2 1 2 तो ये आ गया 2। तो ये बन गया आपके पास 3/√3 √3 इंटू 2 √3। तो बेटा इसको थोड़ा सा रैशनलाइज कर लीजिए। √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड। तो फर्दर मैं यहां पे लिख देता हूं। ये क्या बन गया 3√3 ये आ गया 2 और ये आ गया बेटा 3 कैसे आया √3 और √3 को मल्टीप्लाई करके। तो जब ये कैंसिल हुआ तो आप देखिए क्या आंसर आया √3/2। तो इसको जब सॉल्व करके हमने वैल्यू सॉल्व की तो ये मिली √3/2। अब आप इन चारों ऑप्शन में देखिए इन रेशो की इन एंगल पर क्या वैल्यू है। अगर हम sin 60 की बात करें तो sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, tan 60 की वैल्यू होती है √3 और sin 30 होता है 1/2। तो बच्चों क्लियर कट हमें sin 60 डिग्री इसका आंसर बन गया बेटा। ठीक है बच्चों ये, और ये रहा उसका सॉल्यूशन भी, प्रूफ भी मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब हमारे पास अगले 2 एमसीक्यू है। सेकंड का सेकंड पार्ट 1 माइनस tan स्क्वायर 45/1 प्लस tan स्क्वायर 45। तो बच्चों tan 45 की वैल्यूज में डाल देते हैं। तो जरा देखिए सॉल्यूशन 1 माइनस tan 45 कितना होता है 1/1 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये आ गया 1 माइनस 1, नीचे आ गया 1 प्लस 1। तो 1 में से 1 क्या आ गया 0 डिवाइडेड बाय 2। 0 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0 इंटू 1/2। तो आप किसी भी नंबर को 0 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर 0 आएगा। तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ गया डी पार्ट। दैट्स इट, क्वेश्चन खत्म। हमें ये वैल्यू का पता होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं 2 डिवाइडेड बाय 0 और 0 डिवाइडेड बाय 2 क्या सेम होता है या अलग अलग होता है, या 0 डिवाइडेड बाय 2 भी कहीं नॉट डिफाइंड तो नहीं होता। बच्चों नहीं, नॉट डिफाइंड तब मिलेगा जब डिनोमिनेटर कभी भी 0 होगा तो उसको नॉट डिफाइंड कहना, अदरवाइज कभी भी नहीं कहना बच्चों। अब आ जाते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कहता है sin 2a is equal to 2 sin a। दिस इज ट्रू ओनली इफ a इज। कहता है ये स्टेटमेंट ट्रू कब होगी, एक ही कंडीशन है जब ये ट्रू हो सकती है बच्चों। और वो कंडीशन क्या है जब a 0 डिग्री होगा। देख लीजिए आप लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, दैट इज sin 2a a 0 ले लें तो sin 2 इंटू 0 2 इंटू 0 कितना हो गया 0 डिग्री। तो sin 0 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों दैट इज 0। अब राइट हैंड साइड ले लेते हैं, यह आ गया आपके पास 2 sin a की वैल्यू फिर डालते हैं sin 0 डिग्री विच इज 0। सो 2 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। तो ये स्टेटमेंट ट्रू तभी होगी जब a क्या होगा 0 डिग्री होगा बच्चों, और किसी एंगल पर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो सकती बेटा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये दोनों एमसीक्यू आपको समझ आगे होंगे। अब हम अगला एमसीक्यू डिस्कस करेंगे इसका, जो फोर्थ पार्ट है।
चलिए आ जाते हैं हम अपने को अगले क्वेश्चन पे, इसका सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री, 30 डिग्री। तो बेटा tan 30 की वैल्यू डाल देते हैं 1/√3, डिनोमिनेटर में भी यही करेंगे, 1/√3 की वैल्यू डाल देते हैं, सॉल्व करते हैं आगे। ये बन गया 2/√3 होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर 1/3, शाबाश। सो 2/√3 डिवाइडेड बाय 1 में से 1/3, इट्स ए 2/3। तो आगे क्या बन गया 2/√3 इंटू 3/2। तो 2 और 2 कैंसिल आउट, 3/√3 इसको रैशनलाइज कर देते हैं √3 अपॉन √3। तो ये बन गया फर्दर 3√3 अपॉन 3, क्योंकि √3 और √3 मिलकर क्या बनेंगे 3। तो 3 और 3 कैंसिल हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या निकल आई बेटा √3। तो क्लियर कट ये tan 60 की वैल्यू होती है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड के फोर्थ पार्ट का आंसर बना tan 60, क्योंकि tan 60 होता है बच्चों √3, cos 60 क्या होता है 1/2, sin 60 क्या होता है √3/2, sin 30 क्या होता है 1/2। तो अपने आंसर को देखो किससे मैच कर रहा है tan 60 के साथ, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा एक्सरसाइज 8.2। तो प्यारे बच्चों, मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सरसाइज 8.3 डिस्कस करूंगा। और मुझे एक बच्चे ने मैसेज भेजा है कि वो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की वीडियो बनाकर आप शेयर कीजिए सर। तो बच्चे जैसे ही ये एक्सरसाइज खत्म होगी 8.2 के बाद 8.3 की वीडियो कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं आपकी उस डिमांड को, आपकी उस प्रॉब्लम जो आ रही है आपको, उसको हल करने की कोशिश करूंगा। और डेफिनेटली मैं अपनी अगली वीडियो में 8.3 के बाद अगला चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9, उस सभी क्वेश्चंस की विद एग्जांपल वीडियो बनाकर आपके साथ शेयर करूंगा बच्चों। थैंक यू वेरी मच बच्चों, गॉड ब्लेस यू, जय हिंद बच्चों।